हाँ जी, तो आज के इस वीडियो में आकांक्षा मैम पूरा पेपर केमिस्ट्री का लीक करने वाली है ना। यानी कि नीट 2025 में केमिस्ट्री के वो जो 45 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 45 के 45 क्वेश्चंस एज इट इज इस वीडियो में मैम आपको बता देने वाली है। और कितनी बढ़िया बात है यार, सभी स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो इस वीडियो तक पहुंच पाएंगे, सभी के नीट 2025 में 180 और 180 आ रहे होंगे, है ना। वेल देन गाइस, मैं बहुत खुश हूं कि यार वीडियो का टाइटल देखकर आप इस वीडियो तक पहुंचे, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए वाकई बहुत मददगार साबित होने वाली है। यार अब मेरी कोई एनटीएसए सेटिंग तो है नहीं, या फिर ना ही मैं ऐसे कोई अंतर्यामी हूं कि एग्जैक्ट जो है पेपर प्रिडिक्ट कर दूं, बट हम अपना दिमाग लगा सकते हैं। यानी कि अगर पिछले कुछ सालों के पेपर्स का एनालिसिस किया जाए तो यार लिटरली मैं इस तरह से क्वेश्चंस की स्निप्स लेकर आई हूं। इस तरह के क्वेश्चंस जो पिछले 3, 4, 5 सालों में बार बार हर साल रिपीट हो रहे हैं, और कभी कभार तो ये एक पर्टिकुलर चैप्टर से भी ऐसे सब टॉपिक्स हैं जहां से यार रिपीटेडली ऑलमोस्ट हर साल हर ऑल्टरनेट ईयर क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। तो बेसिकली मैंने क्या किया, प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस किया, और साथ साथ जो भी क्वेश्चन जिस भी सब टॉपिक्स आया मैं उसको मेंशन करते चले गई। और फिर उसके बाद मैंने ये समझने की कोशिश की कि वो कौन से सब टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते चले जा रहा है ना। तो एक बहुत ही बेहतरीन पिक्चर हमारे सामने आई यार। कुछ ऐसे सब टॉपिक्स हैं जहां से आप सोचिए कि 50 to 60% ऑफ द पेपर तो ऐसे ही बन जा रहा है, जिस हिसाब से पिछले हर साल में वहां से क्वेश्चन आए, हर साल पेपर में वो टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, तो उस हिसाब से एक हाई प्रोबेबिलिटी बनती है इस साल भी उनके पूछे जाने की। तो बिना किसी देरी के वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं, बट देन मेक श्योर कीजिएगा कि आपने ना मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन किया है। सो आई एम आकांक्षा कर्णवाल। मेक श्योर कि आपने मेरा टेलीग्राम चैनल t.me/AKANSHAKRNWL है ना, इस टेलीग्राम चैनल को पक्का ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आज के ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं, एट द सेम टाइम ये पूरी की पूरी पीडीएफ और बाकी भी मेरे जितने लेक्चर्स हैं सब कुछ तुम्हें कहां पर मिल रहा होगा, टेलीग्राम पर ही मिल रहा होगा, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू गाइस आर जॉइनिंग मी हियर। और देखो यार, सबसे पहले तो अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात की जाए तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से नर्स्ट इक्वेशन और नर्स्ट इक्वेशन के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं। मतलब कि तुम ये देख लो कि यार नर्स्ट इक्वेशन, फॉर नर्स्ट इक्वेशन की एप्लीकेशन कहाँ बनती है, सॉल्युबिलिटी, प्रोडक्ट, फिर आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करने में, है ना। तो उस तरह के क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल पूछे जा रहे हैं। तो देखो 2022 में भी, 23 में भी, एंड इनफैक्ट अदरवाइज भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हर साल। और पता है बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है काफी बारी, तो मतलब बस नर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो सीधा सीधा, कोई उसकी एप्लीकेशन भी नहीं पूछी, तो वो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर इसी के साथ मतलब ये तो तय है ना, आज ही मुझसे लिख कर ले लो और उस पर साइन भी करवा लेना, है ना, आकांक्षा मैम के, कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पक्का ही 200% क्वेश्चन आ ही रहा है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से बेटा 110% क्वेश्चन आ रहा होगा, राइट। तो अगर आप देखते हैं 2022 में, 2023 में, 2024 में, अदरवाइज भी, है ना, हर साल में, उससे पिछले साल भी तुम देखोगे तो मैं आपको, क्योंकि अगर ऐसे स्निप्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, मैं आपको बिल्कुल रीसेंट ईयर्स के बारे में बता रही हूँ। हाउएवर जो ये एनालिसिस है, जो सब टॉपिक्स को मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, वो पिछले और भी कई सालों में रिपीट होते नजर आ रहे हैं ना। तो ये हो गया। फिर हमारे पास तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी 2024 में भी क्वेश्चन आया, उससे पहले देखो कि 2019 तक सारे पेपर में वहां से क्वेश्चन आया, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यार सबके लिए पढ़कर जानी, एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 14 वाला भी और लेस देन 14 वाला भी, है ना। बस दोनों की अगर आपको समझ आ गई, फिर बॉन्ड ऑर्डर, फिर उसका रिलेशन बॉन्ड लेंथ के साथ, बॉन्ड एनर्जी के साथ, और उतने से क्वेश्चन हो जाता है ना। फिर हमारे पास क्या आता है, केमिकल बॉन्डिंग। बेटा केमिकल बॉन्डिंग में एक तो हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट, VSEPR थ्योरी, है ना। अब VSEPR थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन में सब कुछ ही आ जाता है, कितने लोन पेयर है, कितने बॉन्ड पेयर है, क्या शेप होगी, क्या ज्योमेट्री होगी, कहाँ रिपल्शन होगा, कितना बॉन्ड एंगल होगा, है ना, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से रिलेटेड उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। और फिर मतलब देखो हाईएस्ट वेटेज किसका होगा, हाईएस्ट वेटेज होगा तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से यार कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन एक्चुअली ऑर्गेनिक से ही आते हैं। तो आप मान के चलो कि 16 to 17 क्वेश्चन तो बेयर मिनिमम ऑर्गेनिक से ही आएंगे, है ना।
तो हम पहले ऐसा मानते थे कि 15 ऑर्गेनिक, 15 फिजिकल, 15 इनऑर्गेनिक, पर अब ऑर्गेनिक का वेटेज बढ़ गया है तो वहां से आप 17 क्वेश्चंस तो मान के ही चलो। और 17 में से भी 4 से 5 क्वेश्चन, जस्ट इमेजिन बेटा, 17 में से 4 से 5 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है, आपके सीक्वेंशियल रिएक्शंस के ऊपर आ रहे हैं। मतलब इस तरह से तुम्हें या तो स्टेटमेंट वाइज या इस तरह से सीक्वेंस में रिएक्शंस लिख कर दी होंगी, और बहुत सारी तो डायरेक्ट नेम रिएक्शन हो जाती हैं। तो देखो इस तरह से ये बना, वाई बना, फिर इससे ये बनेगा। तो इस तरह से सीक्वेंस वाली रिएक्शन, सीक्वेंस वाले क्वेश्चन तुम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर जाओ। देख रहे हो एक ही साल में 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर पिछले इतने सारे सालों का मिला देंगे तब तो बहुत ज्यादा बन जाएगा। ठीक है, तो सीक्वेंस वाली रिएक्शंस को करने के लिए एक तो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म आना चाहिए। भाई ऑब्वियसली पूरा चैप्टर तो ढंग से पढ़ना ही पड़ेगा, और उसी के साथ साथ जितनी भी नेम रिएक्शंस है तुम्हारे पास, जितनी भी नेम रिएक्शंस इन टोटल, सारी की सारी नेम रिएक्शन बिल्कुल तुम्हारे टिप्स पे होनी चाहिए। अब मोल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट में हमारे पास एक तो लिमिटिंग रिएजेंट, भाई मतलब हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और फिर एक तुम्हारा कौन सा है, एक तो यार लिमिटिंग रिएजेंट, और एक है आपका स्टोइशियोमेट्री वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है। तो लिमिटिंग रिएजेंट और स्टोइशियोमेट्री के ऊपर मतलब आज बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, पिछले साल, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल। तो ये इसके ऊपर मेरी डीपीपीज, मेरे टेलीग्राम पे आपको डीपीपी भी मिल जाएगी मोल कॉन्सेप्ट की, है ना। तो उसमें आखिर में लाइन से सारे क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट और स्टोइशियोमेट्री के ऊपर बेस्ड है। देख लो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके या तो लिमिटिंग रिएजेंट या फिर स्टोइशियोमेट्री के ऊपर बेस्ड ही पूछे गए हैं, राइट। अच्छा, फिर इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वांटम नंबर्स आ गया। मतलब इतना आसान टॉपिक है क्वांटम नंबर्स, थोड़ा सा समय जरूर लगता है, बट एक बार ये ढंग से सीख लिया तो इतना इजी है, इतना इजी है बहुत ज्यादा, और वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जा रहे हैं, है ना। तो पिछले सालों में आप देख सकते हो कि यार बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे गए, कहाँ से, आपके क्वांटम नंबर से। तो मैंने ना ये सारे के सारे टॉपिक्स को लिस्ट डाउन कर दिया है, जो मुझे लगता है बेस्ड ऑन एनालिसिस। इसमें से कुछ टॉपिक्स वैसे भी हैं जिनसे हर साल क्वेश्चन नहीं आ रहे, पर हर दूसरे साल में आ जा रहे हैं। मतलब एक साल का गैप के बाद फिर वहां से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जा रहा है। एंड हर तरीके से पिछले 10 साल के पेपर्स को देखने के बाद एज ए केमिस्ट्री एक्सपर्ट मुझे क्या लगता है वो मैंने यहाँ पर जॉट डाउन किया आपके लिए। यानी कि मैं अपनी तरफ से आपको वो लिस्ट ऑफ टॉप 40 टॉपिक्स प्रोवाइड कर रही हूं जहां से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाने की हाई प्रोबेबिलिटी होगी। पिछले साल भी मैंने इसी तरह का एक वीडियो बनाया था, और फिर उसके बाद एग्जाम के नेक्स्ट डे मैंने एक सेशन कंडक्ट किया था कि जो पढ़ाया वही आया। मतलब अगर मैं कह रही हूं यार, तो ऑब्वियसली हम रिसर्च बेसिस पर आपको ये बात कह रहे हैं, है ना। तो आप भरोसा कर सकते हो। एंड आई वुड वांट कि आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ। देखो ये सारे के सारे एक बार टॉपिक्स अच्छे से देख लो। एक वीडियो में मैंने सारे टॉपिक्स को बढ़िया से इलैबोरेट भी किया था। तुम सारे टॉपिक्स को देखो, वीडियो को पॉज करो और मुझे ये बताना कि जो है कितने टॉपिक्स इसमें से तुम्हें आउट ऑफ 40 है, यहाँ पर ये 40 टॉपिक्स हैं, तुम्हें कितने अच्छे से आते हैं। और जितने टॉपिक्स ये लिखे हैं ना, देखो अगर जैसे ये है इंथैल्पी और एनर्जी का रिलेशन, फिर एंट्रोपी का आपके पास ये हो गया, फिर जैसे रिडबर्ग्स फॉर्मूला हो गया, जैसे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। अब इनके अंदर ना फॉर्मूलाज हैं बेटा, फॉर्मूलाज के साथ साथ तुम्हें उनका यूनिट कन्वर्जन मालूम होना ही चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न करो, जितनी एसोसिएटेड यूनिट है सारी यूनिट्स जो है उसको अच्छे से लर्न करो। यूनिट कन्वर्जन कैसे किया जाता है वो अच्छे से कर लो, क्योंकि सब कुछ आते हुए अगर यूनिट ढंग से कन्वर्ट नहीं की, यूनिट में गड़बड़ हो गई तो बस फिर हो गया तुम्हारा, है ना। तो उसको अच्छे से करना है। और इसी के साथ हमारे पास जो है ये रहे हमारे वो सारे के सारे सब टॉपिक्स, ठीक है। सारी इसमें मैंने नेम रिएक्शंस लिखी है, सारे के सारे दूसरे कॉन्सेप्ट्स भी लिखे हैं। अब इसी के साथ अगर तुम चाहते हो कि यार कोई तुम्हारा हाथ पकड़कर बिल्कुल इसी रास्ते पर तुम्हें चला दे, है ना, यानी कि सही समय पर सही गाइडेंस आपको मिल जाए, सही तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का ध्यान रखते हुए आपका सिलेबस कंप्लीशन हो जाए, 24/7 तुम्हें अगर डाउट सॉल्विंग मिल जाए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के लिए आपकी फेवरेट टीम के साथ, तो यू कैन ज्वाइन दी अंतिम प्रहार क्रैश कोर्स, जिसको स्टार्ट हुए अभी सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं। कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। फिलहाल ये बैच आपको 2899 में मिल जाएगा। कोड यूज करना मत भूलना AK लाइव, क्योंकि जब आप कोड यूज करते हो AK लाइव आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है, और साथ ही साथ आप को एक्सेस मिल जाता है आकांक्षा मैम के मेंटोरशिप ग्रुप का। और ये जितना स्टडी मटेरियल तो मेरे पीछे देख रहे हो ना यार, ये पूरे के पूरे स्टडी मटेरियल का एक्सेस उन स्टूडेंट्स को मिल जाता है जो कि प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर रहे होते हैं वाया द कोड AK लाइव, ठीक है। तो मेरे रिएक्शन चार्ट्स, फॉर्मूला शीट्स, माइंड मैप्स, फिजिक्स के भी शॉर्ट नोट्स, सब कुछ का एक्सेस तुम्हें मिल जाएगा। भाई वाह, मजा ही आ गया, है ना। तो पहले तो कैसा लगा आपको
ज़रूर मुझे बताइएगा। आउट ऑफ वो 40 टॉपिक्स तुम्हें अभी कितने अच्छे से आते हैं, और थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करो और ज़्यादा मेहनत करो उन टॉपिक्स के ऊपर। उन टॉपिक्स के आजू बाजू या एसोसिएटेड या उनसे रिलेटेड जो भी है बिल्कुल बढ़िया से कर डालो, है ना। और फिर बात करेंगे पेपर के बाद, और देखना पेपर यहीं से ही आ रहा होगा, ठीक है। सो गाइज दैट वाज ऑल, थैंक यू सो मच। और भी आपको लगता है कि यार आकांक्षा मैम आपकी और ज़्यादा मदद कर सकती हैं किसी तरह, ज़रूर मुझे बताइएगा in the comment section. That was all. Thank you so much. Good luck and take care.